Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich. आज के इस वीडियो में हम आदित्य बिरला मनी को डिस्कस करने वाले हैं। आदित्य बिरला मनी को डिस्कस करते हुए इसके बिजनेस, इसके फंडामेंटल, इसके टेक्निकल, इसके ग्रोथ स्कोप को समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद फिर हमें कन्विक्शन होता है, कॉन्फिडेंस आता है जब कोई भी हम ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं। तो इसको डिस्कस करते हुए सबसे पहले हम आदित्य बिरला मनी के बिज़नेस को समझ लेते हैं। इसके बिज़नेस को समझने के लिए मैं इसकी वेबसाइट को यहाँ ओपन कर लेता हूँ और इसके बिज़नेस को अगर देखा जाए तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टिव के अंदर जाके देखें तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। इन्वेस्टिंग के अंदर जाके देखें तो हम इनके ऐप के थ्रू, इनकी वेबसाइट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, पेंशन फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग के अंदर जाके देखें तो होम को फाइनेंस करते हैं, पर्सनल फाइनेंस लोन देते हैं, एसएमई को फाइनेंस करते हैं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, मॉर्गेज लोन देते हैं। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। और क्योंकि आदित्य बिरला का यहाँ पे टैग लगा हुआ है तो उसका भी यहाँ पे ब्रांड का ये लोग यूज़ कर पाते हैं, यहाँ पे हम इनको अच्छे कस्टमर्स मिल पाते हैं। इनके रिवेन्यू की बात करें तो इनका जो मेजर रिवेन्यू आता है, इनका ब्रोकिंग बिजनेस से आता है 84%, ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज से इनका 12% आता है, एंड अदर से इनका 4% आता है। जियोग्राफिकली भी काफ़ी इनकी अच्छी प्रेजेंस है। 755 फ्रेंचाइजी ऑफिस इनके हैं और इनको अपने पेरेंट, जो कि पेरेंट कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल, उनसे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। वो किस तरह से मिलता है आगे चलते हम डिस्कस करेंगे। तो इनकी स्कोप कैसे नज़र आता है ग्रोथ का, वो भी हम यहाँ समझ लेते हैं। तो क्योंकि कोविड-19 आने के बाद जो इंडिया के अंदर डीमैट अकाउंट ओपनिंग का जो रेट है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है और हाल ही में लास्ट मंथ के अंदर 100 मिलियन डीमैट अकाउंट इंडिया ने यहाँ टच किए हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से यहाँ अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिसके कारण से यहाँ डीमैट अकाउंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कोविड-19 से पहले 40.9 मिलियन यहाँ पे टैली थी टोटल डीमैट अकाउंट्स की, जो कि बढ़ करके अभी 100 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं विद इन जस्ट 2 ईयर्स। यहाँ से देख सकते हैं कि ग्रोथ यहाँ पे बहुत हाई है। पर यही नंबर को अगर हम कंसीडर करें यूएस के कंपैरिजन में, तो यूएस के कंपैरिजन में अगर देखें तो यूएस में अभी 56% लोग यहाँ पे डीमैट अकाउंट के उनके पास है और वो लोग स्टॉक्स के अंदर और स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर वहीं अगर 100 मिलियन को भी अगर हम कंसीडर करें, 100 मिलियन इक्वल टू होता है 10 करोड़ पीपल, तो 10 करोड़ इज़ जस्ट लगभग 7 to 8% के करीब बैठता है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन है करेंटली। तो यहाँ पे 7 to 8% को अगर हम देखें यूएस के कंपैरिजन में, जो कि 56% है, तो यहाँ से 8x की ग्रोथ अभी और नज़र आती है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कि अभी जो टोटल, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एक इंसान के पास एक ही डीमैट अकाउंट है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक इंसान के पास काफ़ी सारे डीमैट अकाउंट्स भी होते हैं। पर अगर हम मान के चले एक के पास एक भी अकाउंट है और यूएस को हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ से भी 8x की ग्रोथ यहाँ नज़र आती है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 2x से यहाँ पे डीमैट अकाउंट्स बढ़ गए हैं कोविड-19 के आने के बाद से। तो ये इनके आदित्य बिरला के मनी के जो यहाँ पे नंबर्स है उसमें किस तरह का चेंज मुझे नज़र आया, वो उसको देखने के लिए मैंने इनकी प्रेजेंटेशन यहाँ ओपन किया। तो देख पाएंगे 2020 के बाद से इन्होंने नेक्स्ट ईयर में 92% न्यू क्लाइंट का एक्विजिशन किया, जो कि दिखाता है कि एक साल के अंदर इन्होंने लगभग डबल से अपने क्लाइंट्स को बढ़ा लिए। फिर अगले साल 2022 के अंदर अगेन यहाँ पे जो उनका जो कस्टमर एक्विजिशन था 100% से भी ज़्यादा से बढ़ा। तो सिर्फ 2 साल के अंदर इन लोगों ने अपने 4x क्लाइंट्स बढ़ा लिए, जबकि जो टोटल डीमैट्स अकाउंट्स यहाँ पे ओपन हुए थे वो सिर्फ 2x से बढ़े थे। इनके ये 4x की स्पीड से यहाँ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखने को मिलता है कि इनको प्रॉफिट मिल रहा है, इनको फ़ायदा मिल रहा है अपने जो पेरेंट कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल से। वो भी आगे और देखेंगे और किस तरह से फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में जाते हुए इनको। रिवेन्यू को देखा तो 21% से इनका लास्ट ईयर में बढ़ा है, 11% से उससे पहले ईयर में बढ़ा है। और ये रिवेन्यू की बात कर रहे थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो 36% 2021 वाले ईयर में मिला था और लास्ट ईयर में 59%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ ग्रो कर रहा है। नेटवर्थ भी इनकी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और जितनी वो इनकम कमाते हैं उस पर कितना कॉस्ट इनको आता है, तो लगातार ये कॉस्ट रिड्यूस होता जा रहा है। 2% से फिर 1% से रिड्यूस है, फिर 2% से, जो कि अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट नज़र आता है इनके फिगर्स के अंदर। और अर्निंग पर शेयर भी यहाँ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लास्ट 2 ईयर्स के अंदर देखें तो लगभग 100% से भी ज़्यादा से इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ गया है, जो कि अगेन यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर अभी टोटल इनके क्लाइंट्स देखें तो टोटल यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल क्लाइंट्स इनके हैं वो है 85,551। तो 85,000 के अभी करंट क्लाइंट है, पर इनको जो फ़ायदा मिलता है उनका जो पेरेंट कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल, उनके पास एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस है। कितना क्लाइंट बेस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ आदित्य बिरला कैपिटल की वेबसाइट को ओपन किया, नंबर ऑफ़ यूज़र्स यहाँ पे देख पाएंगे। तो इनके जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं वो है 7,31,836 इनके टोटल यहाँ पे
क्लाइंट्स हैं, यूज़र्स इनके पास अवेलेबल हैं जो आदित्य बिरला कैपिटल को यूज़ करते हैं, पर उसकी कंपैरिजन में आदित्य बिरला मनी के पास कितने हैं 85,000 सिर्फ। तो यहाँ से लगभग अभी 9x के जो कस्टमर्स हैं, 9x कस्टमर्स अभी आदित्य बिरला कैपिटल के पास हैं, जो कि जब कन्वर्ट होंगे वो भी अपना यहाँ पे स्टॉक अकाउंट खोलेंगे, डीमेट अकाउंट खोलेंगे। तो अगेन यहाँ पर जो इनका जो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन है यहाँ काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ नजर आएगा इन कंपैरिजन टू द अदर जो ब्रोकरेज कंपनीज हैं, लाइक एंजल वन, लाइक 5पैसा, लाइक अदर जो भी ज़ीरोधा हुआ। तो उसका फ़ायदा, अपने पेरेंट कंपनी का फ़ायदा आदित्य बिरला कैपिटल को यहाँ मिलने वाला है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे उनके रिजल्ट्स में हम देख भी पा रहे हैं कि 100% से इनके जो क्लाइंट में ग्रोथ नज़र आ रही है। तो ये सब डिस्कस करने के बाद इसके फाइनेंशियल्स को हम देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स किस तरह के नज़र आते हैं। तो स्टॉक का पी 11.1% है, जो कि काफ़ी यहाँ पे फेयर मुझे नज़र आता है, और बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड भी नहीं कर रहा है, पर क्योंकि ये ग्रोथ कंपनी है तो 63 के करंट प्राइसेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ पे काफ़ी हाई वैल्यू पर मुझे नज़र नहीं आती है। मार्केट कैप 355 करोड़, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। डेट टू इक्विटी 8.33, क्योंकि ये यहाँ लीवरेज प्रोवाइड करते हैं इंट्राडे करने के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन करने के लिए, इनको इंश्योरेंस देने होते हैं। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी एज ए इन्वेंट्री इनके लिए काम करता है। जितना ज़्यादा ये लोग लोन देते हैं उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट कमाते हैं, तो इनका बिजनेस का पार्ट हो जाता है। तो डेट टू इक्विटी इतना यहाँ पर मैटर नहीं करता। इंडस्ट्री पी के आसपास ही लगभग इनका स्टॉक पी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 73.7% है। नहीं चलते हुए इसको हम और भी देखेंगे। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट सितंबर क्वार्टर के अंदर, करंट क्वार्टर के अंदर जो इनका रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी बेहतर यहाँ रिजल्ट्स आए हैं। लगभग 10% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है, 10% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है सेल्स के अंदर, और सेम ही ग्रोथ हमें यहाँ नेट प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे काफ़ी इन्होंने बेहतर ग्रो किया, सितंबर टू सितंबर अगर कंपेयर करें तो अगेन यहाँ पे सब चीज़ें बेहतर क्वार्टरली बेसिस पे नज़र आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो जो पहले कभी इनका नेगेटिव हुआ करता था नेट प्रॉफिट, वो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होने के बाद लगातार यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है नेट प्रॉफिट इनका। और इसमें अच्छी चीज़ क्या है, क्योंकि ये डिजिटल सर्विसेज है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो यहाँ पे जो इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन जो थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो थे कभी नेगेटिव हुआ करते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव आए, और लगातार यहाँ पे भी जो इनके प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये कंपनी और ग्रो करती चली जाएगी और न्यू क्लाइंट आते चले जाएंगे यहाँ पे, तो वैसे वैसे इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ से लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा, और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा नेट प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है फिर और तेज़ी से यहाँ ग्रो करेगा। सेम चीज़ यहाँ देख भी पाएंगे, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ पे अच्छी चीज़ यहाँ पे नज़र आती है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। प्रॉफिट भी यहाँ अच्छे से ग्रो हुआ है, पर चीज़ देखने वाली क्या है कि इनका स्टॉक प्राइस CAGR जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, स्टॉक प्राइस अच्छे से यहाँ ग्रो नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक के ऊपर यहाँ पे नज़र आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे हेल्दी है। बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में काफ़ी मुझे हेल्दी नज़र आती है, रिजर्व्स लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, बोरोइंग्स भी लगातार बढ़ी है, पर क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये लोग फाइनेंशिंग लोन्स प्रोवाइड करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो बोरोइंग्स इनके लिए इन्वेंट्री की तरह काम करते हैं। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस कुछ नहीं है, फिक्स एसेट कुछ नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी तो ज़्यादातर इनके पास कुछ फिक्स एसेट या कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है अभी फिलहाल। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आए तो ऐसा सच यहाँ पे कुछ चेंजेस मुझे मेजर नज़र नहीं आते। प्रोमोटर के पास थोड़ा सा यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है थोड़ी कम हुई होगी, उसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। पब्लिक के पास भी लगभग स्टेबल ही है, FII DI के पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी एक कंपनी है। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं FII DI होते हैं, तो हो सकता है उनके कुछ क्राइटेरिया रहते हों कि अब एक 500 करोड़ से नीचे की कंपनी या किसी एक इनका कोई नंबर होता होगा, उसके नीचे कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते होंगे। उसके बाद इसके फाइनेंशियल सब चीज़ें नज़र अच्छी आती हैं। तो इसके टेक्निकल्स पे देख लेते हैं क्या हमें टेक्निकल पे अच्छा नज़र आता है। तो टेक्निकल का मैंने चार्ट पैटर्न यहाँ ओपन किया, और यहाँ पे ब्यूटीफुल सा इन लोगों ने इस चार्ट के ऊपर एक इस कंपनी के चार्ट के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा सा डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आया। और डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न किस तरह से काम करता है कि जब भी ये ब्रेकआउट देगा, चाहे वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दो, चाहे वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो उधर ही वो चलना शुरू हो जाता है। अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया होता तो नीचे की तरफ ये फॉल होता, अगर पर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और एक बड़े वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो होता क्या है कि जनरली जब ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ ही चलता हुआ चला जाता है। पर ब्रेकआउट देने के बाद अगेन इसने एक हैवी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, पर हैवी सेलिंग इतनी भी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम काफ़ी लो है। और यहाँ पे इसको एक कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, क्योंकि जब एक दिन में के अंदर जो स्टॉक प्राइस 11% लगभग 12% ऊपर था इंट्राडे में, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। पर इसको अगर हम 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ओपन करके देखें तो लास्ट डे में क्या हुआ यहाँ पे नज़र आया था वो हम देख लेते हैं। तो 14 आता है यहाँ से, 14 यहाँ शुरू होता है। तो देखें कि ये ऊपर तो खुला, ऊपर खुलने के बाद लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे की तरफ आता चला गया। पर यहाँ पे जब आप देखेंगे और डिटेल में तो देखेंगे कि जिस भी लेवल पे उसके बाद यहाँ पे ये सेल होने के लिए आया, तो उस लेवल पे यहाँ पे इसके स्टॉक को बाय कर लिया गया।
और जैसे ही ये बाय किया गया है तो उसी तरह से यहाँ पे देख पाएंगे ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रही हैं। और उसके बाद मैं वापस से वन डे के चार्ट को यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो वन डे के चार्ट को मैंने जैसे यहाँ पे ओपन किया, अगर इसके लाइफ टाइम हाई तक की भी अगर हम बात कर लें तो लाइफ टाइम हाई तक कितना हमें पोटेंशियल गेन नज़र आता है। तो अगर करंट प्राइस से अगर मान के चलें और लाइफ टाइम हाई जो कि यहाँ पे है तो 41% का गेन मुझे यहाँ से नज़र आता है। इसका टारगेट प्राइस निकल के आता है लगभग 88 का टारगेट प्राइस निकल के आता है, जो कि सिंगल शॉट में होता हुआ मुझे नज़र आता है। इसी तरह की कुछ चीज़ें हमें बाकी चार्ट के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 5 पैसा वहाँ कैसे ट्रेड हमें लेते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह से हुआ था कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आया, ये जो इसकी ट्रेंड लाइन थी ये नीचे की तरफ आता रहा। उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे इसने एक हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद नेक्स्ट डे अगेन यहाँ पे एक हैवी सेलिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, पर इसने इसी को सपोर्ट मानते हुए फिर यहीं से अभी इसके ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है। जैसे इसके रिजल्ट आएंगे शायद अवेट कर रहे होंगे, तो रिजल्ट आने के बाद और अगर बेहतर रिजल्ट आते हैं तो वापस से बाउंस करता हुआ यहाँ से नज़र आएगा। पर अच्छी चीज़ क्या है कि इसने इस सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ा नहीं। और ऐसा ही शायद नज़ारा हमें ICICI सिक्योरिटीज़ में भी देखने को मिला, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ICICI सिक्योरिटीज़ में देखिए तो अगेन यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक हमें हैवी वॉल्यूम के साथ इसने इस चैनल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हुआ क्या कि यहाँ पे अगेन इसने यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थर्ड कैंडल के अंदर, और उसके बाद उसके अगले कैंडल पे भी सेलिंग देखने को मिली। पर यहाँ पे अगेन एक बाइंग जोन मुझे नज़र आती है, यहाँ पे इसने यहाँ पे भी सपोर्ट बना हुआ है। तो सेम ही तरह से हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो आदित्य बिरला मनी के अंदर भी नज़र आती हैं। वो मैं चार्ट यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो आदित्य बिरला मनी में भी देखेंगे तो अगर ये फर्दर फॉल होता है तो ये इसकी हैवी सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ मुझे नज़र आती है, और इसके बाद वापस से ऊपर जाते हुए ये 41% का गेन यहाँ पर दिखा सकता है। पर ये सारी चीज़ें कहते हुए मेरी कोई बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका खुद का होगा, अपनी ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। मेरे कहने से इन सारी चीज़ों को आप लर्न करना सीखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, बिजनेस, सारी चीज़ों को आप लर्न करना सीखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लर्न करते रहें और स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहें। बाय बाय।